गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएवी कॉलेज की ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी अपने एमएस वर्ड में वर्क कर रहे थे। एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट मेनू के थ्रू वर्ड में जाना है। वर्ड में जाने के लिए आप इसको ड्रैग करोगे। विंडोज़ 10 है तो इसमें वर्ड अलग से भी लिखा होगा डब्ल्यू पे। देखिए वेदर एंड वर्ड, इस पर क्लिक करोगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया आपने। अब देखिए इसमें अपनों ने इंसर्ट, होम, ये दो मेन्यू अपनों ने टैब जो हैं अपनों ने कर रखी हैं। उसके बाद आता है टैब डिज़ाइन का, ये अपनों ने प्रीवियस क्लास में किया था। अब अपने लेआउट जो है उसका उस टैब को समझेंगे। उस टैब में सबसे पहले पेज सेटअप का टैब होता है। पेज सेटअप होता क्या है? पेज सेटअप का मतलब है कि आपको जो पेज प्रिंट आउट लेना है वो कैसा होगा, आपको किस साइज़ का पेज पे प्रिंट आउट लेना है, उसके अकॉर्डिंग मार्जिन्स क्या होंगे, उसको ओरिएंटेशन कैसा लेना है कि पेज का लेआउट कैसा बनेगा, कि किस तरीके से प्रिंट होगा, लंबवत होगा या पैरेलल या ओरिजेंटल या वर्टिकल हो। पेज का साइज़, जो आपका टेक्स्ट मैटर है वो किस टाइप में प्रिंट हो, सिंगल कॉलम में हो या मल्टीपल कॉलम में हो, वो चीज़ का डिसीजन जो होता है वो अपने पेज सेटअप में करते हैं। तो अपने पेज सेटअप के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं मार्जिन। मार्जिन जो है इसमें आप पेज का मार्जिन सेट कर सकते हो। पेज मार्जिन का मतलब होता है कि पेज का टॉप, पेज का बॉटम, पेज की लेफ़्ट साइड से स्पेस, पेज के राइट साइड से स्पेस, ये आप इस मार्जिन के थ्रू सेट कर सकते हो। मार्जिन्स जो है इसके अंदर पेज लेआउट के अंदर, उसमें प्री डिफाइंड मार्जिन्स के साथ भी आपको ऑप्शन मिले होते हैं। जैसे नॉर्मल में क्या हो दिख रहा है, 2.54 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप, मतलब 2.5 सेंटीमीटर टॉप से पेज छोड़ेगा प्रिंट, उसके बाद से प्रिंट शुरू करे। और इसी तरीके से बॉटम में भी 2.54, लेफ्ट से भी 2.54 और राइट से भी 2.54, मतलब चारों पोर्शन से बराबर से 2.4 स्पेस छोड़कर प्रिंट होगा आपका पेज। इसी तरीके से अपने नीचे वाले जो लिखा हुआ है नैरो में देखो मार्जिन से एकदम 1.25 सेंटीमीटर हो गया, मतलब कि पेज से सिर्फ 1.27 सेंटीमीटर छोड़ के प्रिंट होगा। इसी तरीके से लेफ्ट, राइट और बॉटम से। अब आप प्री डिफाइंड करना चाहते हो, इनके अलावा भी देखो मार्जिन्स दिए हुए हैं, ये देखिए वाइड में भी दिया हुआ है, मिरर भी दिया हुआ है, ऑफिस डिफ़ॉल्ट भी दिया हुआ है। तो ये मार्जिन्स आप सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कस्टमाइज़ करना है, अपने खुद का मार्जिन बनाना है, तो कस्टम मार्जिन्स पे आप क्लिक करोगे। कस्टम मार्जिन्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास मार्जिन पेज सेटअप का ऑप्शन आएगा। यहाँ आपके पास मार्जिन सेक्शन, ये देखिए मार्जिन सेक्शन के अंदर, मार्जिन टैब में मार्जिन सेक्शन के अंदर टॉप से जो आप स्पेस छोड़ना चाहते हैं उसके लिए ऑप्शन होगा आपके पास। अप डाउन से भी कर सकते हो, ठीक है ना, कितना कम करना है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर टॉप से छोड़ दिया। इसी तरीके से बॉटम से आप स्पेस छोड़ना चाहते हो, ठीक है, मैंने 1.5 नीचे से छोड़ दिया। इसी तरीके लेफ़्ट से, ठीक है ना, लेफ़्ट से अपनों ने बढ़ाया है, मान लेते हैं बढ़ा देते हैं अपने बढ़ाते हैं लेफ़्ट से, अपने लेफ़्ट कर दिया 5, ये देखो तो 5 सेंटीमीटर जो होगा 5 सेंटीमीटर छोड़ के प्रिंट होगा। राइट से आपने ने कम कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है। अब कटर जो है वो आप सेट कर सकते हो कितने सेंटीमीटर का रखना है, 0.1 सेंटीमीटर कितने का रखना है। कटर पोजीशन लेफ़्ट, मतलब कि आपका जो कर्सर पोजीशन है वो किस साइड में आएगी, लेफ़्ट साइड में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद आप पेज का ओरिएंटेशन भी बता सकते हो। इसके अंदर पेज ओरिएंटेशन के अलग से भी ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर भी आप सेट कर सकते हो।
पोर्ट्रेट का मतलब होता है लंबवत, ठीक है ना, स्ट्रेट लेवल पे पेपर प्रिंट निकालना है। और लैंडस्केप का मतलब होता है हॉरिजेंटल, ठीक है। अब इसके बाद ऑप्शन आता है पेजेस। पेजेस, मल्टीपल पेजेस कैसे हैं? नॉर्मल साइज़ के हैं, नॉर्मल टाइप के हैं, माइनर मार्जिन वाले हैं, 2 पेज एक सीट पे डालने हैं, इस टाइप के हैं, या बुक फोल्ड टाइप का बनाना है, तो ये आप मल्टीपल पेजेस के टाइप बता सकते हो। प्रीव्यू आपका जो आपने ये सेट किया है, टॉप बॉटम मार्जिन ये सेट किया है, वो आपका प्रीव्यू दिखाता है। ये आप होल डॉक्यूमेंट पे भी अप्लाई कर सकते हो, और जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिस पॉइंट से, ठीक है। तो आप जैसे ही ओके करोगे, ये देखो 5 पॉइंट, ये देखो 5 से लेकर 0 से लेकर 5 तक आपका, मतलब 5 के बाद टाइप होगा, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर छोड़ के, इसी तरीके से यहाँ पर 2 सेंटीमीटर छोड़ के। तो आप इस तरीके से पेज मार्जिन जो है वो आप सेट कर सकते हो। इसके बाद ओरिएंटेशन डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। पेज साइज, अब देखिए थर्ड जो है पेज साइज का ऑप्शन है। पेज साइज के अंदर डिफरेंट टाइप के साइज के पेजेस आपके पास होते हैं, उन पेजेस को आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो A4 सेलेक्ट करते हो, बाई डिफ़ॉल्ट जो अपने पेपर यूज़ करते हैं A4 साइज़ का करते हैं, जो 21 सेंटीमीटर बाई 29.60 सेंटीमीटर का होता है। और A3 29.7 से लेकर 42 सेंटीमीटर तक का होता है। अब देखो कि A3 क्या होता है, जस्ट डबल ऑफ A4। A4 का जस्ट डबल जो होगा वो क्या होगा, A3 पेपर होगा। इसी तरीके से A5 सेंटीमीटर A5 पेपर होता है, छोटा पेपर होता है। A6 के साइज़ दिए हुए हैं, B4 के साइज़ दिए हुए हैं, अलग अलग के दिए हुए हैं, एनवलप के साइज़ दिए हुए हैं। तो इनमें से जो साइज़ आप सेलेक्ट करोगे उस साइज़ का पेज आपके पास आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट लेटर होता है, लेटर, लेजर, लीगल साइज़ पेपर, जो लंबे पेपर होते हैं कोर्ट वगैरह में जो यूज़ होते हैं वो लीगल साइज़ पेपर होते हैं, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो उस टाइप का कोई लीगल आप पेपर पे टाइप करना चाहते हो तो लीगल सेलेक्ट करोगे। अपने A4 सेलेक्ट करते हैं क्योंकि अपने पास जो प्रिंटिंग पेपर होता है वो अपने A4 यूज़ करते हैं, तो A4 साइज सेलेक्ट पेपर करोगे तो A4 साइज पेपर सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद आता है कॉलम्स। अब क्या होता है, कॉलम्स का मतलब होता है कि सिंगल कॉलम का मतलब एक साइड में ही आपका टेक्स्ट जो लिखा हुआ पूरा एक ही कॉलम में आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो, कई बार आपने देखा होगा फर्स्ट न्यूज़पेपर वगैरह में आपने देखा होगा, उसमें 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, 5 कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम्स के अंदर आपकी न्यूज़ आती है। मतलब एक कॉलम ख़त्म हो गया उसके बाद दूसरे कॉलम में आपकी न्यूज़ बनती है। तो इस तरीके का अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो अपने मल्टीपल कॉलम, जैसे 2 कॉलम का लेंगे तो 2 कॉलम के ब्लॉक बन जाएंगे। जैसे आप 2 कॉलम का लोगे, देखो यहाँ पर, ठीक है, सेकंड कॉलम, ठीक है, ये 2 कॉलम बन गए ना। तो इस तरीके से आप कॉलम्स बना सकते हो। पेज ब्रेक, ठीक है, पेज ब्रेक लगा सकते हो। पेज ब्रेक का मतलब होता है उस टेक्स्ट के बाद जो आप टेक्स्ट टाइप करोगे वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। इसी तरीके से कॉलम इंडिकेशन, किस तरीके से कॉलम इंडिकेट होगा कि पहला कॉलम पूरा भरने के बाद दूसरा कॉलम स्टार्टिंग ऊपर से टॉप से स्टार्ट होता है। देखो यहाँ से दिखा है एरो ऊपर, मतलब ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा वापस। जैसे न्यूज़पेपर में होता है, एक कॉलम पूरा पढ़ने के बाद दूसरा कॉलम अपने स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, उसी तरीके से। टेक्स्ट रैपरिंग क्या होता है कि आपने मान लो इमेज लगा दी है तो इमेज के हिसाब से वो आपका जो टेक्स्ट है वो सेट हो जाता है। नेक्स्ट पेज आपको डालना है तो कंटिन्यूशन में डालना है, वो इवन ओड पेज बनाने हैं तो वो सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हो। उसके बाद आता है लाइन नंबर्स, ठीक है ना। तो हर बार आप लाइन नंबर के थ्रू सेट कर सकते हो कि कौन सी लाइन से आपके पास इंफॉर्मेशन सर्च करनी है। हाइपरटेंशन, इसके ऑप्शंस आपके पास होते हैं, ठीक है ना, कि हाइपरटेंशन कहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल कर सकते हो, ऑटोमेटिक कर सकते हो, ठीक है ना, मैनुअल कर सकते हो। मैनुअल करोगे तो मैनुअल आपको बताएगा कि हाइपरटेंशन कैसे मैनुअल करना है, ठीक है। आपने हाइपरटेंशन नहीं बनाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
नेक्स्ट है पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर आपको इंडेंट बताने होते हैं कि किस टाइप, कितना पैराग्राफ के अंदर आपने स्पेस देते हैं। जैसे कोई पैराग्राफ आप अगर बनाते हो, मान लेते हैं अपने पास ये कोई टाइप टेक्स्ट है, ठीक है, ये टाइप्ड टेक्स्ट है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ को इंडेंट देना चाहते हो, देखो लेफ्ट इंडेंट देने के बाद क्या, लेफ्ट इंडेंट का मतलब होता है लेफ्ट साइड से, ठीक है ना, लेफ्ट साइड से इंडेंट देना चाहते हो, मैंने बढ़ाया है इसको लेफ्ट इंडेंट। देखिए क्या हो रहा है, पेज मार्जिन जो है आपका यहाँ पर है, ठीक है ना, पेज मार्जिन यहाँ पर है, लेकिन इंडेंट से क्या हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है इंडेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से राइट मतलब वापस उसी पोजीशन पे जाने के लिए राइट इंडेंट, आपका पेज साइड से आगे पीछे, बैक साइड से, बैक साइड से देखो ये बैक साइड से इंडेंट चेंज होंगे। स्पेसिंग बिफोर, लाइन से पहले का कितना स्पेसिंग देना है, ठीक है, डिफरेंस देख रहे होगे। जैसे मान लो अपने स्पेसिंग देते हैं, देखो पैराग्राफ से पहले स्पेसिंग कितनी है, 36 करी कम हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये देखो आफ्टर कितनी स्पेसिंग देनी है, देखो पैराग्राफ के बाद की स्पेसिंग, पैराग्राफ से पहले की स्पेसिंग, ये सब अपने डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ आती है अपने पास, वो आती है उसके बाद आता है पोजीशन रैपिंग टेक्स्ट। तो टेक्स्ट रैपिंग तब होगा, ये वाले जो सेक्शंस हैं, जो अलाइनमेंट सेक्शन, अरेंज सेक्शन है, वो तब काम करते हैं जब आप फोटो के साथ साथ टेक्स्ट लगाते हो, ठीक है ना। तो टेक्स्ट की पोजीशन फोटो के साथ कैसे लगाएंगे, ये अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब आज जो अपनों ने दो सेटअप पढ़े हैं, एक तो पेज सेटअप और एक पैराग्राफ, ये दो सेक्शन अपनों ने कम्प्लीटली कर ली हैं। जो अपने कुछ एक अपने जब अपने पैराग्राफ बनाने के टाइम किया था उस टाइम भी ये चीज़ें करी थी, लेकिन पेज सेटअप और कॉलम जो हैं, पेज ओरिएंटेशन है, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो अपनों ने उसके अंदर ये चीज़ें कर रखी हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का करेंगे। अगर इस क्लास में कोई डाउट हो तो स्टूडेंट पूछ सकता है, उसका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिकली इसको करके देखना है आपको सभी को, ताकि ये अपना पोर्शन क्लियर हो जाए। वर्ड के बाद अपने एक्सेल भी स्टार्ट करनी है, तो जल्दी जल्दी ये सारे जो भी प्रैक्टिकल मैंने कराए हैं वो आप खुद इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।